मैं मानता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक यशस्वी प्रयास किया और आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था, पर कांग्रेस का जो एंटी वुमेन अलायंस है, जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, मैं मानता हूं कि आज जो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। और मेरा ये भी मानना है कि इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह से कांग्रेस का जो एंटी वुमेन है अलायंस है, वो पूरा एक्सपोज हुआ। एक एक विषय पे हमारे नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि हम तो पूरा यश आपको देना चाहते हैं। ये यश लेने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई महिलाओं को अधिकार दिलाने की है। पर यश तो दूर, वो तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने आज महिलाओं का हक की मारी की है, हम इस विषय को लेकर पूरी तरह से सड़क पर जाएंगे। महिलाओं को निश्चित रूप से आधी आबादी अब पूरी तरह से कांग्रेस और उनके एंटी वुमेन अलायंस के खिलाफ खड़ी होगी और हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि जिस प्रकार का खेल उन्होंने संसद में आंकड़ों के आधार पर खेला, भले ही बिल गिर गया होगा, लेकिन महिलाओं के दिल से ये एंटी वुमेन अलायंस पूरी तरह से गिर गया। और राहुल गांधी की पूरी टीम जो एक शब्दों का प्रयोग सदन के अंदर, जिस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, मुझे तो उनकी एनार्किस्ट माइंडसेट को देखते हुए दंग रहता है कि एक विपक्ष का नेता इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। मैं तो उस शब्दों में भी नहीं जानना चाहता, लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी जो एनार्किस्ट मानसिकता है, उसको आने वाले समय में महिलाएं उसका करारा जवाब देंगी। सड़कों पे महिलाएं दिखेंगी और महिलाएं उनसे पूछेंगी कि हमारी हक की मारी आपने क्यों की। किस चीज की डिलिमिटेशन को उन्होंने डिमोलिश किया? उन्होंने प्रश्न उठाया कि 50% आप कह रहे हो, लिखित कहा जाओ। गृह मंत्री जी ने कहा कि आप 1 घंटा स्थगित करो, मैं संशोधन प्रस्ताव लेके आ रहा हूं। डिलिमिटेशन क्या संवैधानिक व्यवस्था नहीं है? क्या 71 में कुछ निर्णय नहीं लिया गया था? क्या फिर अटल जी के समय में 2000 उस समय प्रारंभिक दिनों में एक निर्णय नहीं लिया? 26 तक डिलिमिटेशन 26 के बाद हो गए, तय नहीं किया गया था। तो जो सरकार में रहेगा उसको आगे बढ़ेगा। हमने आगे बढ़ाया। उनके मन में घबराहट है। ये लोग 543 सीट को लड़ नहीं पाते हैं। उनके पास संगठन बची नहीं है, उनके पास ताकत बची नहीं है। इनके मन में डर है कैसे 800 से ज्यादा सीट को लड़ें कैसे। इस खोखलापन उनको डरा रही है। सर, क्या सिर्फ कांग्रेस यही चाहती है कि सिर्फ उनका परिवारवाद में महिलाएं आगे बढ़े, बाकी और जो महिलाएं हैं वो आगे ना बढ़े? मैंने कहा ना, ये दिवालिया लोग हो चुके हैं। उनके पास आइडिया बची नहीं है। लोगों की अपेक्षा और आकांक्षा को पढ़ने का उनके पास सभी मानसिक ताकत अभी बची नहीं है।